Welcome, students, to this lecture number 4 of biotechnology. So far now, we discussed definition of biotechnology. We discussed the branches of biotechnology. We discussed the principles of modern biotechnology. We discussed the tools of biotechnology. And under these tools, we discussed the enzymes. We discussed the enzymes. We discussed the vector, and we discussed the host. So we completed all this process. Now, as we are done with the tools, now we'll start the process of biotechnology. How will we perform a successful gene transfer to obtain a desired product? So our today's topic is process of biotechnology. Process of biotechnology. It requires various steps. We'll study in it various steps. So those steps one by one we'll deal now. Let's go to step number 1. Step number one of this process of biotechnology. Step number 1 is isolation of gene of interest. Isolation of gene of interest. Isolation of gene of interest. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालना है. ठीक है, वी हैव टू टेक द जीन ऑफ इंटरेस्ट आउट. आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. मान लो ये हमारी सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, तो ये इसका डीएनए है एंड यहाँ पे ये जो पिंक कलर्ड है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो हम कैसे इसको बाहर निकालेंगे? सबसे पहले हम ये 2 स्टेप्स में करते हैं. सबसे पहले हम ये सारा रिमूव करते हैं, ये जो बाहर सारा है. ठीक है, उसके बाद ये डीएनए बाहर निकालते हैं. ठीक है, फिर जो ये डीएनए बाहर निकला, ठीक है, फिर इसको कट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं. ठीक है, तो विल डू दिस इन 2 सब स्टेप्स. 2 सब स्टेप्स में ये करेंगे. ठीक है, तो सब स्टेप नंबर ए इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सबसे पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकालेंगे. ठीक है, तो डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं? सिंपली हमने पढ़ा है टूल्स में, बाय डाइजेस्टिंग द सेल. इस सेल को हम डाइजेस्ट करेंगे. डाइजेस्टिंग द सेल विथ लाइजेस. तो सेल को हम लाइजेस से डाइजेस्ट करेंगे एंड वंस वी डाइजेस्ट दिस सेल विथ लाइजेस, इसका डीएनए जो है अलग हो जाएगा. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजेस हमने पढ़े थे. ठीक है, अगर आपको याद होगा, सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस पढ़े थे हमने. ठीक है, एंड प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइजेस पढ़े थे हमने. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइजेस पढ़े. सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस में हमने सेल्यूलेज पढ़ा था. ठीक है, अगर प्लांट सेल होगी. काइटिनेज पढ़ा था अगर फंगल सेल होगी. ठीक है, हमने लाइसोजाइम पढ़ा था जो हम बैक्टीरियल सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह. एंड प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में हमने प्रोटीएजेस और लाइपेजेस डिस्कस करे थे. ठीक है, तो मान लो ये एक बीकर था जिसमें आपने इस सेल को डाला था. इन सेल्स को, बहुत सारे सेल्स आप लाओगे. ठीक है, तो उनको डाला था, तो फिर आपने लाइजेस डाल दिए उसमें, सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस और प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइजेस. उससे क्या हो जाएगा, ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा एंड एक यहाँ पर एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा. देयर विल होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें तैर रही होंगी एंड इन्हीं चीज़ों के बीच में आपका डीएनए भी होगा. ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू आइसोलेट दिस डीएनए. तो क्या होगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डाइजेशन? क्या होगा? ए होमोजीनियस मिक्सचर इज फॉर्मड. Homogeneous mixture is formed containing these digested products. So now what we have to do, we have to what we call is isolate our DNA from this mixture. ठीक है, तो in order to isolate our DNA from this mixture, ये mixture है. ठीक है, तो इस mixture में बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो अपना डीएनए इन सारी चीज़ों से अलग करने के लिए, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें मान लो. ठीक है, तो डीएनए अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? विल ऐड केमिकल कॉल्ड, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में क्योंकि आपसे पूछा जाता है, चिल्ड इथेनॉल.
ठीक है। तो विल ऐड चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल से क्या होगा, ये जो डीएनए है ना सारा का सारा, ब्लैक कलर से मान लो डीएनए में दिखा रहा हूँ, तो सारा का सारा डीएनए ऊपर आ जाएगा, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। द डीएनए विल गेट प्रिसिपिटेटेड, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, आफ्टर डाइजेशन व्हाट विल वी डू, आफ्टर डाइजेशन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड विच रिजल्ट्स इन, उससे क्या होगा, विच रिजल्ट्स इन प्रिसिपिटेशन ऑफ डीएनए, उससे डीएनए सिलेक्टिवली प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सिलेक्टिवली प्रिसिपिटेटेड डीएनए है इसको फिर हम बाहर निकाल सकते हैं, विल टेक इट आउट, विल टेक इट आउट, ठीक है। एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे उस डीएनए को, दैट डीएनए इज टेकन आउट बाय प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग, प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग। तो आपने उसको बाहर निकालना है और उस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास डीएनए है, अब आपके पास डीएनए, ये पहला सब स्टेप का हो गया, इसमें आपने डीएनए को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सब स्टेप जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, इट विल डू दिस बाय डाइजेस्टिंग द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। सो इट इज डन बाय डाइजेस्टिंग द डीएनए विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस से हम डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे, उसी से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखो मान लो ये जब डीएनए है ना, जब इसको आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका डीएनए था, मान लो इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट कर दिया, तो इसके वेरियस फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज, डिपेंडिंग ऑन जहाँ जहाँ पे भी इस डीएनए को, फॉर एग्जांपल हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम EcoR1 फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो इस EcoR1 की जहाँ जहाँ पे इस डीएनए को EcoR1 की मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस थी, यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे EcoR1 की सीक्वेंस है वहाँ वहाँ पे EcoR1 इसको कट करेगा और इसको वेरियस फ्रेगमेंट्स में काट देगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता इन फ्रेगमेंट्स में हमारा अपना फ्रेगमेंट कौन सा है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द नॉलेज फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरियस प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, हमारा जीनोम या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जीनोम स्टडी किया गया है, और उस जीनोम से हमें पता है कि किस जीन की कितनी लेंथ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वेरियस लेंथ्स के आ गए ना हमारे पास फ्रेगमेंट्स इस डीएनए के, ठीक है, इनको हम पहले करेंगे काम, इनको हम सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ठीक है। तो नाउ आफ्टर डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, आफ्टर डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, दीज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो बन गए आपके पास, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या हो गया था, इससे डीएनए was broken into several fragments, into various fragments। तो डीएनए वेरियस फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद जब डाइजेस्ट कर दिया उन फ्रैगमेंट्स को हम, द फ्रैगमेंट्स, दीज फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज बाय प्रोसेस का, इसके लिए एक प्रोसेस हम करते हैं, वह प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक प्रोसेस हम करते हैं जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हम डीएनए को एक जेल के थ्रू रन करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड, ठीक है। तो हम एक जेल के थ्रू, मान लो ये एक जेल हम यूज़ करते हैं, दैट जेल इज कॉल्ड एज एगरोस जेल, एगरोस जेल, इसलिए इसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कभी कहते हैं, ठीक है। तो एक जेल के बीच से हम इसको डीएनए को रन करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीएनए हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम डीएनए डाल देंगे ना, तो डीएनए मान लो ब्लैक कलर से मैं डीएनए डाल करूँगा, जब इसको हम रन करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एगरोस जेल, ठीक है,
तो क्या होगा, इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो डीएनए आपको पता होगा, डीएनए जो है ना ये एसिडिक होता है एंड ये नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है दे विल ट्रैवल टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, उतना वो ज़्यादा तेज चलेगा। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आगे आगे चलेंगे, ठीक है। उससे उससे बड़े फ्रेगमेंट्स उनके पीछे, स्टिल लार्जर फ्रेगमेंट्स उनके पीछे, और स्टिल लार्जर फ्रेगमेंट्स उनके पीछे। इससे क्या हो जाएगा, इससे डीएनए सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो हमने किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, डीएनए इज मेड टू रन थ्रू ए जेल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाता है बार बार कि डीएनए कहाँ की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। सो एज डीएनए इज नेगेटिवली चार्जड, सो इट विल रन टूवर्ड्स, इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है। अब जितने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल गो मोर टूवर्ड्स द एनोड, वो दे विल ट्रेवल फार्दर, एंड जो लार्जर फ्रेगमेंट्स है दे विल ट्रेल बिहाइंड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स लीड वाइल लार्जर ट्रेल, ठीक है। एंड हेंस डीएनए विल बी, इससे क्या हो जाएगा, डीएनए विल बी डीएनए विल बी separated according to size of fragments, according to size of fragments, according to size of fragments। तो इससे क्या हो जाएगा, डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये दूसरे पेज पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो मान लो ये एनोड है, ये कैथोड है, तो ये फ्रेगमेंट्स के अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स डीएनए सेपरेट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमें नज़र नहीं आते ऐसे नॉर्मली। तो हम क्या करते हैं, हम इस जेल को स्टेन करते हैं आफ्टर द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये जो सेपरेशन होगी ना फ्रेगमेंट्स की, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स हम क्या करते हैं, दिस डीएनए इज स्टेन्ड, या इसमें एक स्टेन ऐड की जाती है। दिस डीएनए इज स्टेन्ड by a chemical called ethidium bromide। एक केमिकल हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। जब हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको देन इट इज़ विजुअलाइज्ड, देन इसको हम देखते हैं, देन इट इज़ विजुअलाइज्ड अंडर यूवी लाइट। देन आप इसको यूवी लाइट के अंडर विजुअलाइज करते हो, देखने की कोशिश करते हो, ठीक है। और वहाँ यूवी लाइट के अंदर आपको ये डीएनए जो है ना, दिस डीएनए इज विजिबल, दिस डीएनए इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। ये आपको वहाँ ऑरेंज कलर्ड बैंड्स के फॉर्म में दिखेगा। तो आप ध्यान रखो हमने किया क्या, ठीक है। हमने सबसे पहले इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू द साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको जेल के थ्रू रन कराया, और ये चलने लगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्योंकि नेगेटिवली चार्जड है, और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आगे चले, बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स पीछे चले। उसके बाद फ्रैगमेंट्स जब सेपरेट हो गए, हमने इस डीएनए में एक स्टेन ऐड कर दी, दैट्स कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग हमें नॉर्मल लाइट में नहीं ऑब्जर्व होती है, तो हम यूवी लाइट के अंडर इसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड जब हम यूवी लाइट के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं, हमें डीएनए जो है ना ऑरेंज कलर्ड बैंड्स के फॉर्म में ऑब्जर्व हो जाता है, दिख जाता है, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी नॉलेज होता है जो जीन हमें चाहिए उसकी कितनी लेंथ होती है, ठीक है। मान लो हमारे जीन की लेंथ इतनी होती है जितनी इसको है, ठीक है। तो हम ये वाला बैंड जो फिर सिलेक्टेड बैंड है, जिस बैंड में हमारा, जिस लेंथ वाले बैंड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो वाला बैंड हम इस जेल से कट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट after that selected band which contains our gene of interest
इज कट, इज कट फ्रॉम द जेल, इज कट फ्रॉम द जेल, तो उसको जेल से कट किया जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, ये आपसे पूछा जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता था कौन सा बैंड, एक्चुअली हमने पहले ही सीक्वेंस करके रखा होता है, हमारे पास वेरियस प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जीनोम प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जिनसे हमें पता होता है कौन सा जीन की लेंथ क्या है, ठीक है। तो हम वो डाटाबेस यूज़ करते हैं और हम जो है उस डीएनए की लेंथ, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की लेंथ पहले ही हमें पता होती है, तो हम उसी हिसाब से कट कर देते हैं इस जेल से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या अपने बैंड को, ठीक है। और क्या कहते हैं उस कटिंग को, दैट कटिंग इज कॉल्ड एज एल्यूशन, दैट कटिंग इज कॉल्ड एल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखोगे, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने अभी तक आपको बोला कि हमने क्या करना है, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। हमने बोला सबसे पहला स्टेप होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड ये दो सब स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, वो कैसे करेंगे, बाय डाइजेस्टिंग द डीएनए विथ सेल विथ लाइजेस, सेल वॉल डाइजेस्टिंग लाइजेस हम यूज़ करेंगे, प्रोटोप्लास्ट डाइजेस्टिंग लाइजेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डाइजेशन के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे काम, फिर हम उसके बाद उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने के बाद हमारा डीएनए जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट होने के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पूलिंग। फिर उसके बाद नंबर 2 हम आइसोलेट करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट इस डीएनए से, ठीक है। इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ है कहीं पे, तो वो हमें आइसोलेट करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले इस डीएनए को तोड़ेंगे, विल डाइजेस्ट दिस डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो इट इज़ डन बाय डाइजेस्टिंग द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डीएनए ब्रेक हो जाएगा इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स, इसके वेरियस फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, उनको हम जो डाइजेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो उनको साइज़ के हिसाब से सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसके लिए, दैट्स कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ऐसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो इलेक्ट्रोड सकते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो बीच में हम एक जेल यूज़ करते हैं, दैट जेल इज़ कॉल्ड एज एगरोस जेल, ठीक है। एक जेल हम यूज़ करते हैं, एगरोस जेल बोलते हैं उसको। और डीएनए को फिर हम रन करते हैं जेल के थ्रू, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्जड है, क्योंकि हमारा जो डीएनए नेगेटिवली चार्जड है, ठीक है। तो ये रन करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड, ठीक है। पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो जब ये एनोड की तरफ मूव करेगा और जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना वो आगे चलेगा, ठीक है। तो इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड, एंड जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है दे लीड वाइल लार्जर फ्रेगमेंट जो है वो ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि इस तरह से डीएनए आपका अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट हो जाएगा। बाद में इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अभी हम देख नहीं पाते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इन सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को एक स्टेन यूज़ करेंगे, इनको एक स्टेन देंगे हम, ठीक है। इनके ऊपर एक स्टेन अप्लाई करेंगे। एंड आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ दैट स्टेन इज़ इथिडियम ब्रोमाइड। देन उसके बाद जब स्टेनिंग हमने कर ली, देन इनको फिर हम विजुअलाइज करेंगे अंडर द यूवी लाइट, ठीक है। तो यूवी लाइट के अंदर आपको ये डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल हो जाते हैं, आपको दिखाई देते हैं ये एज ऑरेंज कलर्ड बैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब इनको देख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप सिलेक्टेड बैंड को जो जिसकी लेंथ आपको पहले से ही पता होगी उसको कट करोगे फ्रॉम द जेल, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इल्यूशन, ठीक है। तो इल्यूशन से आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया इन द फॉर्म ऑफ दैट बैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप नंबर 2. Step number 2 is amplification of the DNA. ठीक है, स्टेप नंबर 2 इज एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो एम्पलीफिकेशन मतलब इंक्रीज करना नंबर, इंक्रीजिंग द नंबर, ठीक है। देखो आगे हमें जो जैसे हमें ट्रांसफ़र करना है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इंसर्ट करना है हमें वेक्टर में, ठीक है। तो वो इंसर्ट करना वो जो है वो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, इसको आपको कट करना है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है, फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो इसको मैं ग्रीन कलर से, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर एसोसिएट करना है, ठीक है। बट ये प्रोसेस जो है ना ये प्रोबेबिलिटी प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब ये देखो ये आपने कट किया तो क्या हो सकता है, ये
जब आप डीएनए लाइगेज ऐड करोगे ये खुद ही ऐसे यूनाइट हो सकता है, ठीक है, विदाउट गेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाए वेक्टर में, यानी कि ऐसा बन जाए आपका वेक्टर फिर बाद में, ठीक है, तो उसके लिए आपको इस जीन की बहुत सारी कॉपी चाहिए ताकि ये बीच में घुस जाए, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ आने की इंक्रीज़ हो जाए और ये वहाँ पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस जीन की ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा कॉपीज़ जीन की रखने के लिए आपको उसकी एम्पलीफिकेशन करनी पड़ती है, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ बनानी पड़ती है, जस्ट लाइक फोटो मेकिंग फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है। तो वही फ़ोटो कॉपीज़ हम बनाते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज़ की जाती है, इट इज़ डन बाई यूजिंग इट इंपॉर्टेंट टेक्निक, इट इज़ डन बाई यूजिंग एन इंपॉर्टेंट टेक्निक, an important technique called PCR, called PCR। PCR क्या होता है? It is polymerase chain reaction, polymerase chain reaction। तो ये एक important टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट्स कॉल्ड PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप आज सुनते होंगे RT-PCR, ठीक है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, उससे हम कोविड टेस्ट करते हैं, ठीक है, इट इज़ द सेम PCR जो आप सुनते रहते हो, ठीक है। इसी PCR से हम एम्पलीफिकेशन करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। अब आप ध्यान रखोगे, ठीक है, यू विल कीप दिस इन माइंड, ये PCR जो है ना, ये इंट्रोड्यूस की थी, दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड कैरी मुलिस। इसको एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड कैरी मुलिस, ठीक है। एंड इसने इसको 1983 में इन्वेंट किया था, ठीक है। एंड बिकॉज ये टेक्निक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डीएनए को एम्पलीफाई करके देती है, फोटो कॉपीज़ बना के देती है आपको डीएनए के, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। एंड इसको इस चीज़ के लिए फिर 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ मेडिसिन इसको मिला इसके लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री इसको मिला इसके लिए, ठीक है, इन 1993, ठीक है। किसको? कैरी मुलिस को, जिसने ये टेक्निक PCR इन्वेंट की, ठीक है। तो इस PCR से करते क्या है हम? इस PCR से हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, इंक्रीज करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज़ को, ठीक है। याद रखोगे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट, जिस PCR जो है इट इज़ डन इन ए ट्यूब कॉल्ड, उस ट्यूब को हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपेंड्रॉफ्स ट्यूब, दैट्स कॉल्ड, जिस ट्यूब में हम PCR करते हैं दैट्स कॉल्ड एपेंड्रॉफ्स ट्यूब। ये बस एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अब PCR में कैसे होती है, कैसे PCR परफॉर्म की जाती है, ठीक है। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, ये 3 स्टेप रिएक्शन है ये PCR, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं आपको, ठीक है। तो स्टेप 1 जो होता है, स्टेप वन को हम बोलते हैं डिनैचुरेशन, स्टेप 1 इज डिनैचुरेशन, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है दैट इज डिनैचुरेशन, ठीक है। तो आपके पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ये मान लो, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ी भी होगी, सबसे पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन में कि 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वहाँ अगर सेल्स में जो रेप्लिकेशन होती है वो रेप्लिकेशन उसमें अनकॉइलिंग करने के लिए स्पेसिफिक मशीनरी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे होता है सबसे पहले डीएनए अनवाइंडेज होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन ये जो हम ये PCR करते हैं, हम इन विट्रो करते हैं, हम लैब में करते हैं, ठीक है। तो लैब में हमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो रेप्लिकेशन की चीज़ें सेल के अंदर होती है, यानी वो डीएनए अनवाइंडेज, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, टोपोआइसोमेरेजेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनवाइंडिंग जो है वो डिनैचुरेशन से करते हैं, ठीक है। यहाँ डिनैचुरेशन मतलब, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, एंड हीट अप्लाई करने से जो डबल हेलिक्स है वो डिसरप्ट हो जाता है और ये 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो डिनैचुरेशन मीन्स अनवाइंडिंग of DNA by applying heat, ठीक है। तो हीट अप्लाई करने से आप डीएनए को अनवाइंड कर देते हो, दैट्स कॉल्ड एज डिनैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप हीट अप्लाई करते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे डेल्टा मतलब हीट, अगर आपसे पूछा जाएगा कितनी हीट, तो ऑलमोस्ट 94 डिग्री सेल्सियस आप अप्लाई करते हो, एंड उससे क्या हो जाता है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है इस डीएनए की, ठीक है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये अलग अलग हो जाते हैं, दे बिकम सेपरेटेड, ठीक है।
तो ध्यान देना यहाँ पर, ये डिनेचुरेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सेल के बाहर है। अगर सेल के अंदर होती रेप्लिकेशन, ठीक है, वहाँ पर डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता, तो वहाँ पर वो उसके पास मशीनरी है, उसको टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 इज़ डिनेचुरेशन, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज़ कॉल्ड एज एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग में क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा डीएनए रेप्लिकेशन, अगर आपने पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लेक्चर्स आपको मिले थे, डीएनए रेप्लिकेशन में हमें ज़रूरत होती है प्राइमर्स की, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो ऐसे अगर आप स्ट्रैंड रखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज इसको डायरेक्टली इस पर नहीं सिंथेसाइज कर पाता है नई चेन, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, उसको पहले एक सपोर्टिंग ये चाहिए होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज नीड्स ए सपोर्टिंग लिटिल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, एंड उस सपोर्टिंग लिटिल आरएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को हम प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर। अगर आपने पढ़ी होगी रेप्लिकेशन, उसको प्राइमर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो प्राइमर है, फिर उसी प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है ऐसे, ये मान लो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये फिर ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाता है, ठीक है, एंड इस चेन को कंप्लीट करता है 5' डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनीलिंग का मतलब क्या होता है, एनीलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द प्राइमर्स, ठीक है। इट मीन्स अटैचमेंट ऑफ द प्राइमर्स, ऑफ द आरएनए प्राइमर्स प्रिसाइजली, ठीक है, आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। तो ये जो सेपरेट स्ट्रैंड्स है, ये एक सेपरेटेड स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दूसरी सेपरेटेड स्ट्रैंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें आरएनए प्राइमर्स ऐड करना है, ठीक है। तो हमें आरएनए प्राइमर्स ऐड करना है। तो आरएनए प्राइमर्स शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो सपोर्ट देते हैं डीएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। यहाँ पे फिर वो वर्क करके ऐड कर देगा बाकी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो और ये एनीलिंग, आपको टेम्परेचर पूछा जा सकता है, ये एनीलिंग 54 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है, ठीक है। इस वक्त टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, ये आरएनए प्राइमर्स ऐसे ऐड हो जाते हैं इस डीएनए को। ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दूसरी स्ट्रैंड है। मान लो ये 5' 3' स्ट्रैंड है, तो ये ऐसे 5' 3' होंगे एंटी पैरेलल, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 5' डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, ठीक है। तो इसका प्राइमर यहाँ से लगेगा और इसका प्राइमर यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे, रेप्लिकेशन टॉपिक को रिवाइज करोगे और सोचोगे क्यों यहाँ से लगेगा और उसको क्यों वहाँ से लगेगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज प्राइमर। तो स्टेप नंबर 2 इज अनीलिंग। अनीलिंग मीन्स अटैचमेंट ऑफ द आरएनए प्राइमर्स, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। और ये किस टेम्परेचर पे करते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस पे। तो 2 स्टेप्स हो गए पीसीआर के, ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, डिनेचुरेशन एंड एनीलिंग। अब हमने 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट भी कर लिया एंड उनको आरएनए प्राइमर्स भी ऐड कर दिए, ठीक है। नाउ विल गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप कॉल्ड एक्सटेंशन। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या किया जाता है, हम ऐड करते हैं, वी ऐड डीएनए पॉलीमरेज, वे डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। सो दैट दिस रेप्लिकेशन कंप्लीट्स, ये जो हम एम्पलीफिकेशन करते हैं या रेप्लिकेशन करते हैं, ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये मान लो ये एक स्ट्रैंड थी जिसको हमने आरएनए प्राइमर लगाया था, ये दूसरी स्ट्रैंड है जिसको हमने आरएनए प्राइमर लगाया था। इसको हमने यहाँ से लगाया था, ये 3' साइड था इसका, ये 5' 3', ये 5' 3', इसको हमने यहाँ की साइड से लगाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ऐड, हम डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन करता है। और इसको सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है, जैसे एटीपी, जीटीपी वगैरह वगैरह। आपको पता है रेप्लिकेशन में ट्राइफॉस्फेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उनका फॉस्फेट कट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज, और वही एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स कट करके वो जो एनर्जी निकलती है वही यूज़ होती है रेप्लिकेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स भी हमने ऐड कर दिया। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है इस वक्त, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये जो बाकी का पोर्शन है या जो रेप्लिकेशन का पोर्शन बचा हुआ है, ये वो सारा कंप्लीट कर देता है, ठीक है। ऐसे मैं पिंक कलर से बनाऊंगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है और ऐसे इस चेन को कंप्लीटली सिंथेसाइज कर देता है, ठीक है। तो आपके पास फिर बन जाते हैं 2 कॉपीज़ ऑफ द डीएनए, यू गेट द 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये एक साइकिल हो गया और आपको एक साइकिल से 2 कॉपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर, अगर आप n साइकिल्स करोगे, आप
ठीक है। तो आपको 2 n कॉपीज़ मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से आपको 2 मिलते हैं, ठीक है। तो फिर उन 2 से 4 मिलेंगे, उन 4 से 8 मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आफ्टर n साइकिल्स यू विल गेट 2n कॉपीज़ ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हर एक साइकिल में आपको 3 स्टेप्स करने होंगे, डिनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद देखो हमने टेम्परेचर कितना यूज़ किया, हमने 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किया, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में वर्क करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में वर्क करता है, वो लेस टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उतना टेम्परेचर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, इतना टेम्परेचर कहीं किसी इकोसिस्टम में नहीं है। तो ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो इस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, ये हीट स्टेबल पॉलीमरेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना, ठीक है। तो नोट एक चीज़ करेंगे, द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड is not an ordinary DNA polymerase, is an heat stable DNA polymerase. नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम्स में रहते हैं वहाँ इतना टेम्परेचर नहीं होता है 72 के अराउंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करना है, इज एन हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हमारा डीएनए पॉलीमरेज 37 पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर 72 दोगे वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इज ए हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंड ये हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हम कहाँ से लाते हैं, इट इज़ obtained फ्रॉम एक थर्मोफाइल से, जो जो हाई टेम्परेचर थर्मल वेंट्स में रहता है, ठीक है, उसी से हम ऑब्टेन करते हैं। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस। ये हम एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज थर्मस एक्वाटिकस। उस बैक्टीरिया को थर्मस एक्वाटिकस बोलते हैं, ठीक है। एंड हैंस, क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया है, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम TAQ पॉलीमरेज भी बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज, इसको हम टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया PCR। इससे हम क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए करते हैं, एंड एम्पलीफिकेशन के पास से आपके पास बहुत सारी कॉपीज़ आ जाती है डीएनए की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने एम्पलीफिकेशन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी स्टेप्स देखेंगे, जो बहुत ही कम ही स्टेप्स बचे हैं हम, ठीक है, जिसके साथ ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।